लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमजोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोग आदि ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी। और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी, ऐसी देश में काफ़ी आम चर्चा भी है। इसी प्रकार वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार का राज विशेषकर अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए उनके उत्पीड़न करने के मामले में हमें पूर्व में कांग्रेस पार्टी के रहे राज में सन 1975 में लगी इमरजेंसी से भी अब कोई कम नजर नहीं आता है। अर्थात फर्क केवल इतना ही है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राज में उस समय घोषित इमरजेंसी थी और अब बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, जिसके असंख्य उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। और इसके लिए अब ये लोग अपनी सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग करके वे जनता में अपने प्रभावशाली विरोधियों से घबराकर उनके विरुद्ध जबरदस्ती के काफी वर्षों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं, जिससे अब इनको देश में शीघ्र ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में सन 1977 की तरह ही काफी भारी नुकसान भी होने वाला है। इसके साथ ही गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर नहीं होता है और वह ज़्यादातर बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों को ही चला जाता है, या फिर जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे अंदर अंदर ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। जबकि हमारी पार्टी से जुड़ा पूरा का पूरा वोट एक तरफा हमारे साथ गठबंधन की गई किसी भी पार्टी को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को तो हमसे पूरा लाभ मिल जाता है, लेकिन हमारी जैसी ईमानदार पार्टियों को इसका कोई खास लाभ इनसे कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है और इससे फिर हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत और कम हो जाता है, जिसका कड़वा अनुभव हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में ही
सन 1996 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया भी है। और शायद लगभग यही कड़वा अनुभव यहाँ पिछले विधानसभा के हुए आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया है। ऐसी स्थिति में फिर हमने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं किया है। हालांकि अब हमारी पार्टी ने पूरे देश में ये फैसला लिया है कि हमारी पार्टी अब आगे कांग्रेस पार्टी की तरह ऐसी अन्य और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई चुनाव नहीं लड़ेगी जिससे हमारी पार्टी को खुद ही राजनीतिक नुकसान पहुंच जाए, यानी कि उसका वोट हमें ट्रांसफर ना हो सके।